हाइट वाला क्रियाकलाप हो गया। अब दूसरा देखो, पढ़ाए भी होंगे मानव स्वास्थ्य रोग में तुम लोग को शुगर के बारे में पढ़ाए हैं, जिसको हम लोग डायबिटीज कहते हैं और क्या कहते हैं, चिनिया रोग कहते हैं, और इसी को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, मधुमेह कहते हैं। वर्तमान में होने वाला ठीक ठाक मात्रा में बीमारी है, हर आदमी कम अथवा ज्यादा मात्रा में लगभग डायबिटीज का पेशेंट है, या सबके घरों में कोई न कोई डायबिटीज का पेशेंट होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक हो, इसके बारे में क्या है? जाओ जा सकते हैं। देखो अब यहाँ तक स्थिति का है कि देखो शुगर के बारे में क्या, थोड़ा सा समझ लो शुगर होता क्या है। देखो हम लोग मोटा मोटी खाना में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, भोजन में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, और 11वीं क्लास में तुम जैव अणु एक चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हम पढ़ाए थे कि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शर्करा वाला और एक होता है अशर्करा वाला। यानी एक कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा होता है तो एक कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठा नहीं होता है। जब कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन हम खाते हैं तो पचित होता है, पचित होने के बाद वो कहाँ पहुँचता है, सीधा सीधा रक्त में। जब ब्लड में शर्करा यानी यही कार्बोहाइड्रेट, शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट पर अवशोषित होकर पहुंच जाता है, तब धीरे धीरे ब्लड में शर्करा की मात्रा क्या होती है, बढ़ते जाती है। अब इसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारे शरीर में एक अंग है जिसका नाम क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय में एक विशेष प्रकार के ऊतकों का समूह होता है जिसे हम क्या कहते हैं, लैंगरहैंस की दीपिकाएं। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहते हैं। ये जो कोशिका का समूह है, ऊतकों का समूह है, एक प्रकार का हार्मोन स्रावित करता है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन है। अब यही इंसुलिन स्रावित होता है, ब्लड में मिलता है और शर्करा को क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब किसी कारण से अग्नाशय और लैंगरहैंस की दीपिकाएं सही से कार्य नहीं करती है तो इंसुलिन का स्राव पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है और हमारे ब्लड में ग्लूकोज का मात्रा, शर्करा की मात्रा धीरे धीरे बढ़ते जाता है। उसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, डायबिटीज के नाम से जानते हैं। इसका हानि भी लिखवाए होंगे कि डायबिटीज से नुकसान क्या है, तो आंखों की रोशनी जा सकती है, खाली दारू पिए से किडनी न फेल होता है, अत्यधिक डायबिटीज, ज्यादा समय तक डायबिटीज तुमको टिक जाएगा तो तुम्हारा किडनी भी फेल हो सकता है। ये सारा प्रभाव है, हमेशा कमजोरी होगा, पेशाब करेगा, गंध देगा, शरीर में जहां तहां घाव होगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा। ये सब किसका मुख्य लक्षण है, डायबिटीज या मधुमेह का। तो पता कैसे करेंगे कि किस व्यक्ति को डायबिटीज हो रखा है, उसके लिए उसका मेजरमेंट करना जरूरी होता है। मेजरमेंट करने के लिए वर्तमान में देखो यही डिवाइस है जिसको हम लोग ग्लूकोमीटर कहते हैं। ये ग्लूकोमीटर का सेट है, इसको लांसेट कहते हैं। ये तुम्हारा सुई है जो छेद करेगा, ठीक, और ये तुम्हारा ग्लूकोज स्ट्रिप है। मेन काम इसी का है, ब्लड की एक बूंद डालो और इसके बाद रीडिंग करके बता देगा, और रीडिंग के अनुसार हम लोग अनुमान लगाते हैं कि ब्लड में मतलब शुगर है कि नहीं है। तो कितना होना चाहिए अनुमान, उसके अनुसार देख लो। डायबिटीज के बारे में आगे क्या, तो तुमको जानना है डायबिटीज के प्रकार के बारे में। डायबिटीज कई प्रकार के होते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, और एक होता है प्रेगनेंसी डायबिटीज यानी गर्भावस्था वाला डायबिटीज। डायबिटीज का रीडिंग दो प्रकार से हम लोग लेते हैं, खाना खाने के पहले, एक खाना खाने के बाद। दोनों रीडिंग हमको बता देता है कि डायबिटीज है कि नहीं है। मोटा मोटी देखो, खाने के पहले तुम्हारे ब्लड में शुगर का मात्रा कितना होना चाहिए, अगर स्वस्थ है तो 100 mg। अगर इतना रीडिंग मिल रहा है खाना खाने के पहले तो मोटा मोटी तुम ठीक हो। लेकिन खाना खाने के 1 घंटा बाद अगर इतना आ रहा है 140 mg ब्लड में, तब समझो तो भी तुम ठीक है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तभी समझा जाता है कि तुमको क्या हुआ है, डायबिटीज हुआ है। तो देखो एक का चेक कर दे रहे हैं, एक का सबका चेक कर दे रहे हैं, ठीक है। आ जाओ पर देखो, डायबिटीज चेक करने के लिए तुमको चाहिएगा तो ज्यादा कुछ उपकरण रिक्वायर्ड नहीं है, बस ये चाहिए तुमको,
स्ट्रिप है, ग्लूकोज स्ट्रिप है। इसके अलावा ये निडल कहलाता है लांसेट निडल, इसकी सहायता से चमड़ी में छेद किया जाता है। बस एक बूंद खून का रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा तुमको नहीं चाहिए। और एक और चाहिए लांसेट। लांसेट कहाँ है? इसको लांसेट कहते हैं, समझ लो। स्प्रिट तुमको चाहिए उंगली साफ करने के लिए, क्योंकि हमारा जो उंगली है कभी भी नहा धोकर निकलो तो हर हाल में जर्म से संक्रमित हो जाता है, तो तुमको साफ करना जरूरी है। स्टरलाइज कर दो। सुई देने के पहले भी ये क्रिया होता है, डॉक्टर रुआ रगड़ता है स्प्रिट में भिंजा के, काहेला मजा आता है खराब। इन्फेक्शन फ्री करता है, क्योंकि अगर ब्लड इन्फेक्शन है, ब्लड में पहुंच जाएगा तो तुम हो सकता है और ज्यादा बीमार पड़ जाओ। तो उसके लिए देखो सारा उपकरण हो गया है, सब व्यवस्था है। कोई एक आओ, आते जाओ। कोई एक उंगली, खास करके बायां उंगली लो, इसको साफ करो, ऐसे करके साफ कर लिया करो। हो गया ना? अब हल्का से इसको सूख जाने दो, ठीक? ज्यादा कुछ नहीं करना है, प्रोसेस समझ लो। सब देख लेगा तो घर में काम देगा। लड़का हो या लड़की, हर घर में शुगर होना तय है। और मार्केट में तुम चेक कराएगा तो जानता है 50 रुपया लेता है, जानकारी है? 50 रुपया लेगा खाली शुगर चेक करवाने में। और तुम खुद से जान लेते हो, मशीन रख लेते हो, तो फ्री में चेक कर लोगे। हाँ तुम कैसे निकलेगा? देखो ये लांसेट का निडल है, इसको यहाँ से तोड़ दिया जाता है, घुमाकर। अनलॉक हो गया ना? अब इसको इसमें लोड कर दो। लोड हो गया ना? लोड करने के बाद इसको कस दो। कस दिया। अब देखो इसमें नंबर दिया है, ध्यान दे रहा है 0 1 2 3 4 5 6 चमड़ी के हिसाब से। मोट चमड़ी है तो 5 नंबर में, तभी ना छेद होगा। पतला चमड़ी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मिली। हो गया फ्री। अब देखो इसको करना क्या है, ऐसे करो, ठीक है? मतलब ये लॉक हो गया। रिवॉल्वर करता है, नॉक करता है। देखो चाकू के बटन छेद करते ऑटोमेटिक। एक बार खींच लो, लांसेट प्रोसेस देख लो। लांसेट में निडल डाल लो, निडल डालकर इसको करो और यहाँ से ऐसे। उसके पहले क्या करना है तुमको कि स्ट्रिप लगा देना है। ग्लूकोमीटर में स्ट्रिप जरूर डाल देना। ग्लूको जो स्ट्रिप आता है, स्ट्रिप डालने का तरीका ही बता दे रहे हैं। देखो एरो दिया हुआ है ना, नजर आ रहा है ना सबको? एरो सब दे देंगे, स्ट्रिप देख सकता है। एरो को तुम अपने हिसाब से ऐसे तुमको डालना है मशीन में। डालेगा, देखो टी किया ना, ऑन हो गया, ये रेडी हो गया। अब बस लाउडली दो। किसमें स्प्रिट लगाया है? इसमें। अरे कोई टेंशन नहीं है। देखो हो गया ना? देखो खून निकल गया। बात समझ में आ रहा है? ज्यादा कुछ नहीं, एक बूंद यहाँ चाहिए। हो गया। अब पूछ लो स्प्रिट से, उसको साफ कर लो। 102 mg DL इसका लिख लो, फिर लास्ट में समझा देंगे कैसे है। बात समझ में आया? 102 mg DL इसका शुगर निकला। खाना खाया है कि ना खाया है? खाली। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा शुगर नहीं है, 142 से कम होना चाहिए, ठीक? 102 mg DL है, अपना अपना नोट कर लेना। सबको बताते जा रहे हैं, लास्ट में समझा देंगे। 102 mg DL मिलीग्राम। आते जाइए, एक करके आते जाइए। लो सुनिए, अपना लेते जाता रहो। कोई दर्द हुआ रे? फिर दर्द है तो नहीं, दर्द किस हो जाएगा? यही तो केमिकल है, इसी का कीमत महंगा है ना। इसमें केमिकलाइज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। ब्लड में मौजूद जो तुम्हारा ग्लूकोज है ना, इसमें सेंसर लगा होता है, सेंसर से इसको पढ़ लेता है। अब एक ही यूज होता है इसका, इसका डबल यूज नहीं है। तो जी कोई काम बस ले जाओ, तोड़ के देखते रहना। तुम्हारा है तो तुम रखे रहो सबूत के लिए, वही काम करना है, उंगली साफ करना है। देखो और जब भी स्प्रिट लगाओ ना तो ध्यान दो थोड़ा सा सूखे। समझ में आ रहा है? सूखना चाहिए, नहीं कि तुरंत लगा दो। कल के डेट में बायो पढ़ रहा है तो स्कोप तो है कि मेडिकल लाइन में जाए, डॉक्टर में बनेगा तो कंपाउंडर बनेगा ना। इस पढ़ के जान लोगे ना तो बहुत मुश्किल को जानकारी हो जाएगा। घर में लगभग कोई ना कोई के एगो घर में जरूर मिलेगा शुगर पेशेंट, हर किसी के घर में तुमको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं है। ये सब जानकारी है और यही तुम लोग को पढ़ना है पूरा जिंदगी भर। मन से पढ़ लेगा ना तो बहुत कुछ जान लोगे। सब उपकरण हम बताएंगे, मेन प्रोसेस है, डाटा है, मशीनरी का यूज है, वो सब हम करके दिखाई रहे। हो गया? देखो इसको लोड करो। लोड हो गया? ठीक हो गया। एक बूंद खून निकलेगा, ज्यादा नहीं। चलो लो स्प्रिट ले लो, अपना साफ कर लो। इसका 103 है, अपना अपनी नोट कर लो। समझ में आ रहा है? लास्ट में बता देंगे सब। लो लेते जाओ। जिंदगी में पहला बार का चेक करा रहा होगा तो लोग किसी का शुगर नहीं निकलेगा, समझा? आते जाओ एक करके सब। साफ करोगे? हाँ तो ये कहोगे बढ़िया से। इसका तो नाम होता है स्प्रिट कहते हैं, इसको कॉटन कहते हैं।
किसको? रुई को। पूछ लिया बढ़िया से, ठीक। और उसको कुछ कहते हैं? किसको? ये जो निकाल लिए हैं ये कहलाता है ग्लूकोज स्ट्रिप कहलाता है, मशीन ग्लूकोमीटर कहलाता है, ये लांसेट है। देखो लगाओगे ना मशीन ऑटोमेटिक रीड कर लेगा। हो गया ना, ऑन हो गया, लोड करो 5 नंबर में चमड़ी है, हो गया ना, पता नहीं चला, खून खून हो गया। चलो पूछ लो, 114 इसका है, रोड लिखते जाओ, लो अपना अपना स्टिक कर लो। 114 ठीक है, तो साफ करो कर देते तू लोग का सारा प्रैक्टिकल 1 तारीख को, 1 तारीख को बर्थडे गिफ्ट देते। दिक्कत है ना कि आया ही नहीं था, इसी का इंतजार कर रहे थे कि बस आ जाए। समझ में आ रहा है तुम लोग को? क्या सर? नहीं समझ में आएगा तो बोलना, कुछ है ये नहीं है, सब शायद डायबिटीज लिखवाए भी होंगे, ध्यान है बायोटेक में। तो 6 नंबर 7 नंबर लगाइए, मारिए तो से कि कट ऊपर हो जाए अनुमान पूछ लो स्प्लिट तुम्हारा भी। सब नॉलेज और मशीनरी का खेल 107 लगभग सेम आएगा। जिसका ज्यादा रीडिंग आया कुछ खाया होगा, खाएगा ना। जिसका ज्यादा रीडिंग आ रहा है समझो खा कर आ रहा है, और खाए हुए 1 घंटा हो गया तब तुम्हारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। खा के लेता है। हाँ तो देखो तुम्हारा भी नॉर्मल से ज्यादा निकलेगा। आमतौर पर सबका 104 निकल रहा है ना, लेकिन जो खाए उसका अपना अपना याद कर लेना। बाबू देखो जब उठाएगा ना तो कल डेट में शुगर होना लगभग तय है। और जानकारी रखोगे ना, होता क्या है इंसुलिन बिना जांच के नहीं लिया जा सकता। तुम पहले टेस्ट करो कि तुम्हारे में है कि नहीं। कई बार देखोगे कुछ गार्जियन लोग ना अपने आप बेहोश हो जाते हैं, चक्कर आते हैं, लगता है बीमारी, तो सबसे पहले उनका बीपी चेक होता है, उसके बाद शुगर चेक होता है। अगर शुगर बढ़ा हुआ है, स्थिति भयावह, चेक करके फटाफट इंसुलिन दो। और इसके बाद का सबसे पहला उनका पालन यही होता है कि शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट बंद करना है। शर्करा वाला कार्बोहाइड्रेट रोटी चलेगा लेकिन चावल नहीं चलेगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट है लेकिन कौन सा है? शर्करा वाला है। आलू मना है, शकरकंद मना है, सुथनी मना है, मीठा चीनी सब मना है। कारण क्या है मना है? खाएगा, डाइजेस्ट होगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में शर्करा की मात्रा बढ़ा देगा। उस इंसुलिन है ये नहीं है, स्रावित हो नहीं रहा है, पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है, मर जाएगा। यही कारण होगा। यही सब बेसिक तुमको समझना है। लिखवाएं तो उसी का है, बुझाया रहे सत्या कुछ है ले आना रे मास्क काट लेता है उसको पूरा मारे सर कट गया से। हाँ तो कहते हैं तो साफ कर लो, हम पूछ लो। 119 है, ये भी थोड़ा बहुत कुछ फैले होगा तुरंत 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में फैले होगा। फिर लो धरो आते जाइए एक करके सब। मेरा 102 का तो प्रॉब्लम है।